doing well. My name is Ikra Jabin and welcome to Test for Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन करते हैं और ग्रेजुएशन टेस्ट की भी प्रिपरेशन करते हैं. Here is a free WhatsApp group. You can add in this group. अगर आप अभी तक इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप तक हमारे मॉक टेस्ट भी आते रहें और टेस्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी अक्सर शेयर की जाए. इस ग्रुप में जो हम टेस्ट लेते हैं उसके पोजीशन होल्डर्स भी होते हैं. 3 पोजीशन होल्डर्स जो होते हैं, टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स, उनके लिए कैश प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए है 400 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200 कैश प्राइस. ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 19वां लेक्चर है आज का हमारा. और आज हमने क्लास 6 स्टार्ट किया. क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, हमने आज क्लास 6 स्टार्ट कर दिया है, सिंटेक्स बुक से लिया गया है ये. अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज. लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन और बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये लाइन आपने बहुत मर्तबा पढ़ी होगी. ठीक है, तो क्या है बेसिक यूनिट लाइफ का? सेल. सेल के बगैर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द सेल. सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल डिस्कवर बाय गैलिलियो, हुक, न्यूटन या डार्विन. सो सेल को किया था रॉबर्ट हुक ने. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अच्छा, ओके. फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच सेल पार्ट कंट्रोल्स द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. तमाम एक्टिविटीज को सेल का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है वॉल. सो न्यूक्लियस इज द पार्ट विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज. ठीक है, मेन पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज को, न्यूक्लियस. फिर है सेल मेम्ब्रेन इज. सेल मेम्ब्रेन जो होती है आउटर लेयर एनिमल सेल में, वो कैसी होती है? वो परमिएबल होती है या नॉन परमिएबल होती है या सेमी परमिएबल होती है या ट्रांसपेरेंट होती है? अच्छा, परमिएबल का मतलब ये होता है जो अपने में से कोई भी चीज अंदर जा सकती हो जिसमें से. ठीक है, यानी एक लेयर है ऐसे जिसमें से कुछ अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है. सो परमिएबल होती है यानी कि हर चीज को अंदर बाहर जाने दे सकती है, या फिर नॉन परमिएबल या फिर बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती, या सेमी परमिएबल. सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि कुछ चीजों के लिए. ठीक है, स्पेसिफाई होती है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में आने चाहिए वो सेल मेम्ब्रेन उन्हें पास आउट करने देता है. ठीक है, सो सेमी परमिएबल होती है क्या चीज? सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ट्रांसपेरेंट नहीं होती जबकि सेमी परमिएबल होती है. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड अ सेल. सेल के अंदर ये जो जितने भी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब सेल के पार्ट्स हैं. ठीक है, अब सेल के अंदर एक और पार्ट है जो कि जेली लाइक होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या राइबोसोम. तो याद रखिएगा, जेली लाइक सब्सटेंस को कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि सेल के अंदर फिल हुआ होता है, साइटोप्लाज्म. ओके, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड. एनिमल सेल में जो है वो ये नहीं मौजूद होती, क्या चीज? और प्लांट सेल में होती है. रिजिड का मतलब होती है सख्त सी जो है वो आउटर कवरिंग, यानी सबसे आउटर कवरिंग पर होती है, सबसे बाहर होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या कैप्सूल. सो प्लांट सेल हैव सेल वॉल व्हिच आर रिजिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, अ प्लांट सेल कंटेन्स डैश दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. प्लांट सेल के पास क्या चीज होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करती है? सो प्लांट सेल हैव क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट भी जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का काम कर सकता है, अपना फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बना सकता है प्लांट. फिर है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जर सेंट्रल वैक्यूल इज मोस्टली प्रेजेंट इन. एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यानी कि बीच में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, वो किस में होता है? कि कौन से सेल्स में होता है? एनिमल के सेल्स में या प्लांट के सेल में या बैक्टीरिया के सेल में या फंजाई के सेल में? सो द करेक्ट आंसर इज प्लांट सेल. प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स. इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? अभी मैंने बताया भी है इसका. ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया. सो न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट के पास, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है? प्लांट्स के पास, एनिमल के पास नहीं होता. देन है क्वेश्चन नंबर 11, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज.
जो एनिमल की आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस? सो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसकी थी? प्लांट की, और सेल मेम्ब्रेन किसकी है? एनिमल्स की। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, फिर क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम फंक्शन। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक काम करें, ठीक है, उस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को क्या कहते हैं? उस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल को कहते हैं ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू या फिर बॉडी, उसे कहते हैं टिश्यू। ये वर्ड याद रखिएगा, सेल ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेल्स से फिर टिश्यू बनते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट कौन सा है? यानी समझते हैं स्टार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट ही होना जो है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्ट। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सेल, टिश्यू। सो ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेल इज द करेक्ट आंसर। सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रीन पिगमेंट इन अ प्लांट सेल इज। ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं भाई? हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं या लिपिड्स कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन तो ब्लड के लिए यूज होता है, ठीक है, हीम पार्ट कहते हैं ना, और क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सेल्स दैट कैरी मैसेजेस इन द ह्यूमन बॉडी आर। कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि कैरी करते हैं मैसेजेस को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे पैगाम लेकर जाते हैं? सेंस ऑर्गन ही है। कौन सा है? मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं? सो ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, जिसे नर्व सेल्स कहते हैं, वो लेकर जाते हैं मैसेजेस को, दैट कैरी मैसेजेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Then we move forward to question number 16. Red blood cells help in. रेड ब्लड सेल्स किस चीज में हेल्प आउट करते हैं भाई? डाइजेशन में, खाने को हजम करवाने में, या सांस लेने में, ब्रीथिंग में, कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, या फिर फाइटिंग डिजीज, या फिर डिजीज से फाइट करते हैं? याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड व्हाइट ब्लड सेल्स फाइटिंग डिजीज। ओके, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज दो टाइप के सेल्स हैं, जिसमें से आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन को कैरी करता है वो, और डब्ल्यूबीसीज का है फाइटिंग डिजीज। अगर यहाँ होता है व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प हिम, तो हम लगाते हैं फाइटिंग डिजीज। देन क्वेश्चन नंबर 17 है मसल सेल्स हेल्प हिम। अब मसल्स के जो सेल्स हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? थिंकिंग में, मूवमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, या फिर रिस्पायरेशन में? सो मसल सेल्स, मसल का वर्ड ही जो आपने पढ़ा होगा कि मसल्स आर मूवमेंट, मूवमेंट का काम करते हैं, तो मसल सेल्स भी मूवमेंट ही करवाते हैं। हमारी बॉडी की जो हरकत हो रही है वो मसल सेल की वजह से हो रही है। अगर मसल सेल्स नहीं होते तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, अ टिश्यू इज मेड ऑफ। जो टिश्यू होता है वो किस चीज से मिलकर बनता है? अभी बताया था मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी, कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेल्स। सेल्स मेड टिश्यू, या टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज अ प्लांट टिश्यू। इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू है? डिफरेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, अब इसमें से पूछ रहे हैं हमसे उसका प्लांट का। जाइलम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नर्व, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी बोन। सो नर्व, ब्लड और बोन, ये तो जो है वो ह्यूमन के या फिर एनिमल्स के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, नर्व टिश्यूज होते हैं, और बोन की टिश्यूज है, मसल्स टिश्यूज वगैरह ये सारे। लेकिन जो जाइलम है, ऑप्शन ए, वो प्लांट का टिश्यू है। जाइलम इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 20, which of these carry water in plants? प्लांट्स में क्या चीज है जो कि वाटर कैरी करती है, ठीक है, जिसमें पानी होता है? यानी कि ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी रूट्स, या ऑप्शन डी स्टोमेटा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है? सो वो है फ्लोएम, नॉट वाटर। फूड की बात की जाए तो फ्लोएम इज द करेक्ट आंसर। Then we move forward to question number 22, a group of tissues working together to form. जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वो फिर क्या बनता है? वो बनता है एक ऑर्गन। ऑप्शन बी, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। Okay, then we have question number 23, an example of an organ in plants is. प्लांट्स में पूछी है ऑर्गन की एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। अब ऑर्गन की एग्जाम्पल पूछी है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लंग्स, या ऑप्शन डी नर्व। सो हार्ट और लंग्स की अगर हम बात करें तो ये तो एनिमल्स में हो गए, ठीक है, ऑर्गन्स है ना ये, दिल और जो है वो लंग्स, हमारे फेफड़े। अच्छा, और प्लांट्स की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी यानी कि स्टेम, तना इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गन है ये एक, जो कि बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनता है, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं।
फिर है विच इज एन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्गन है, सेल, टिश्यू, लिवर या क्लोरोप्लास्ट। सो सेल तो बेसिक यूनिट है और बहुत सारे सिमिलर सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ह्यूमन के अंदर ऑर्गन कौन सा है, लिवर, जिगर जिसको कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 25. Which part of the plants absorb water? कौन सा पार्ट है जो कि absorb करता है वाटर को, पानी को absorb करने का काम? Leaves, option A, option B stem, option C roots या option C D flowers. So important और आसान question. Option C roots is the correct answer. Roots जो है वो absorb करती हैं water को, फिर वो जाता है stem में और फिर जाता है leaves में। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज इज अ सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा जो है वो सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक सिस्टम हो जाता है। अच्छा, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम है या जाइलम है या लीफ है या स्टेम है। सो ह्यूमन बॉडी में पूछा गया है तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर सिमिलर इन हैविंग, प्लांट और सेल में कौन सी चीजें जो सिमिलर है, जो दोनों में मौजूद होती है। Option A cell wall, option B chloroplast, option C nucleus and option D large vacuole. So cell wall is only present in plant cell, chloroplast only present in plant cell और large vacuole भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ plant cell में ही मौजूद होता है। So nucleus जो है वो दोनों में होता है, जो हमने पढ़ा था कि control all the activity of cell. So nucleus is present in all plant and animal. Question number 28. Which organelle helps in making protein? कौन सा ऑर्गन है ऐसा जो कि हमें प्रोटीन बनाने में काम करता है हमारे, ठीक है, प्रोटीन को मेक करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी वैक्यूल। ये चारों पांचों जो है वो ऑर्गन्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनल्स हैं डिफरेंट। इनमें से प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प आउट करता है? सो राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस या मेकिंग प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सेल्स, कौन से ऐसे इसमें से और वो है क्या कहते हैं ह्यूमन, कौन सा ऐसा जो है सेल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है? ह्यूमन है, इंसान है या दरख्त है या अमीबा या फिश है। सो अमीबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है जिसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर यानी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्योंकि हम बहुत मरतबा पढ़ भी चुके हैं ना इसे, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑर्गेनल स्टोर्स फूड, वाटर एंड वेस्ट इन अ सेल, कौन सा ऑर्गन है जो कि स्टोर करता है, स्टोर का काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या वैक्यूल या राइबोसोम्स। सो वैक्यूल्स जो है वो स्टोर करते हैं वाटर को भी, फूड को भी और वेस्ट को भी सेल के अंदर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 32, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल्स हेल्प मेंटेन इट्स शेप, शेप को मेंटेन करने का काम वो भी प्लांट सेल में। तो याद रखिएगा जो प्लांट सेल है ना, सिर्फ प्लांट सेल ऐसा सेल है जिसकी एक प्रॉपर शेप होती है। एनिमल सेल जो है वो इरेगुलर होता है यानी उसकी ओवल भी नहीं होता, सर्कल भी नहीं होता है, खास शेप नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल की एक एप्रोप्रिएट शेप है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का होता है, आपने देखा भी होगा अक्सर पिक्चर्स वगैरह में, बुक्स में भी बना हुआ होता है। सो विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प्स मेंटेन इट्स शेप, तो कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या न्यूक्लियस। सो सेल वॉल यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है जो कि किस चीज का काम करती है, उसको सपोर्ट भी देती है, उसको प्रोटेक्शन भी करती है और उसे एक जो है वो शेप भी प्रोवाइड करती है। देन क्वेश्चन नंबर 33 है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन, क्लोरोप्लास्ट किस में मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स या फिर ब्लड सेल्स। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 34, द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इन प्लांट अकर्स थ्रू, किसके जरिए से जो है वो मूवमेंट होती है प्लांट्स में किसी भी चीज की, फूड की, वाटर की, ठीक है, या वेस्ट वगैरह की, मिनरल्स की, मूवमेंट किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से या जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से या रूट्स की वजह से या सेल वॉल की वजह से। सो मसल्स तो पार्ट ही नहीं है प्लांट्स का, जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, रूट्स पार्ट है प्लांट का और सेल वॉल जो है वो सेल का एक स्ट्रक्चर है जो कि शेप बनाता है। सो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम।
Xylem and phloem helps to move the substance in plant cells. Then we have question number 35. Which of these is not a function of the cell membrane? इनमें से cell membrane का function क्या नहीं है? Protection, support, making food, controlling entry or exit. So cell membrane protection भी करती है animal cell में, ठीक है, सपोर्ट भी देती है उसे, दोनों में, सेल मेम्ब्रेन में भी और सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में मौजूद होती है ना, एनिमल में भी और प्लांट में भी। सपोर्ट का काम भी करती है, प्रोटेक्शन भी देती है और कंट्रोल भी करती है, एंट्री एग्जिट आना है या फिर जाना है। सो क्या काम नहीं करता वो? मेकिंग फूड, यानी सेल मेम्ब्रेन का काम खाना बनाने का नहीं है। ओके, मेकिंग फूड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35. Then we have question number 36. Which organelle helps in cleaning the cell by breaking down waste? कौन सा ऑर्गन है भाई जो क्लीन करता है सेल को by breaking down waste materials को ब्रेक करके? So option A न्यूक्लियस, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन सी लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर. इसमें एक खास किस्म के सेल्स भी होते हैं लाइसोसोम्स में, जिसे कहते हैं सुसाइड सेल्स, ठीक है, जो किल करते हैं किसे, जो क्लीन करते हैं सेल को बाय किलिंग वेस्ट मटेरियल्स. देन क्वेश्चन नंबर 37 है विच सेल टाइप हैज एन इररेगुलर शेप? कौन सी सेल की ऐसी टाइप है जिसकी इररेगुलर शेप होती है? ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी प्लांट सेल, ऑप्शन सी नर्व सेल या ऑप्शन बी डी अनियन सेल्स. सो रेड ब्लड सेल जो है वो राउंड शेप के होते हैं. प्लांट सेल की एक खास रेगुलर शेप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल. फिर अनियन सेल, अनियन भी एक प्लांट है तो इसकी भी एक जो है वो एक खास शेप है. नर्व सेल्स की जो है वो इरेगुलर शेप है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए. देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 38. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल? ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है. ऑप्शन सी अमीबा, अमीबा जो है वो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनता है. Then question number 39 है which of the following helps in respiration in cells? सेल्स में रिस्पायरेशन का काम करवाते हैं, ये कौन कौन करवाता है भाई? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम्स या ऑप्शन डी वैक्यूल. सो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे. रिस्पायरेशन का काम जो है वो सेल्स में कौन सा ऑर्गन करता है, कौन सा ऑर्गन करवाता है? फिर है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ. तमाम लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज से, सेल्स से, ऑर्गन से, सिस्टम से. सो देखिए अगर सेल होगा तो टिश्यूज भी होंगे, टिश्यूज होंगे तो ऑर्गन्स भी होंगे, ऑर्गन्स होंगे तो एक सिस्टम बनेगा. सो इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज क्या है जिसे हम कहते हैं रूट या जड़ क्या है वो है सेल्स. सेल इज द बेसिक यूनिट जो कि तमाम ऑर्गन्स में मौजूद होती है. ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है एक ह्यूमन बॉडी. ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं और जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है वो अमीबा है. और भी हैं, और जो ऐसे ऑर्गन ऐसे जो है वो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं यूनिसेल्यूलर, जिनमें सिर्फ एक ही सेल्यूल होता है. और एनिमल्स और प्लांट्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उन्हें जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you so much for watching. Do like and subscribe the channel. Allah Hafiz.